Assalamu alaikum students. My name is Hafiza Mehwish Tariq and welcome to the third lecture of database, that is definition of database and DBMS. आज हमने पढ़ना है डेटाबेस क्या है और DBMS क्या है। डेटाबेस क्या है? डेटाबेस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा दैट इज़ स्टोर्ड इन एन एफिशिएंट एंड कम्पैक्ट मैनर। इसके अंदर जो पहला वर्ड है ऑर्गेनाइज्ड, उसका मतलब है कि डाटा को इस तरह स्टोर किया जाता है ताकि यूज़र उसको इजीली सर्च कर सके। सपोज़ हमारे फ़ोन के अंदर कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है, यानी कि डायरेक्टरी बोल सकते हैं हम उसको। जब हमने वो जो हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर होते हैं। जैसे ही हमने कोई अपना कॉन्टैक्ट नंबर सर्च करना होता है, हम उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट इंटर करते हैं तो उसके रिलेटेड जितने भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो शो हो जाते हैं। सपोज़ मुझे अली नाम का नंबर चाहिए, तो मैं अली का ए जब इंटर करूँगी तो जितने भी ए नाम के नंबर सेम होंगे वो मेरे पास स्क्रीन पर अपीयर हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि इस ऑर्गेनाइज़ का मतलब है कि डेटाबेस को इस तरह ऑर्गेनाइज़ किया जाता है डाटा को, जिससे यूज़र उसको ईजीली गेट कर सकता है। नेक्स्ट है द वर्ड रिलेटेड मीन्स दैट database is normally created to store the data about a particular topic। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो रिलेटेड का मतलब है कि डेटाबेस इस तरह से क्रिएट की जाती है कि उसमें उसके अकॉर्डिंग डाटा स्टोर होता है। सपोज़ अगर मैं एक स्टूडेंट की डेटाबेस क्रिएट करूँगी तो उसके अंदर सारा स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर होगा। अगर मैं एक एम्प्लॉय की डेटाबेस क्रिएट करूँगी तो उसके अंदर किसका रिकॉर्ड स्टोर होगा? एम्प्लॉयज़ का। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट की डेटाबेस क्रिएट की गई है और इसके अंदर जो रिकॉर्ड है वो स्टूडेंट का है, क्या है? रोल नंबर, नेम, एड्रेस, etc। ऑल डाटा इन डाटाबेस इज़ अरेंज इन टेबल्स। जितना भी डाटा होगा डाटाबेस के अंदर वो टेबल्स की फॉर्म में अरेंज होगा। एफिशिएंट का मीन है कि यूज़र ने जो डाटा सर्च करना है उसको उसका क्विकली रिज़ल्ट मिल जाए। ठीक है, यानी कि मैं कोई भी डाटा सर्च कर रही हूँ तो मुझे वो डाटा क्विकली रिक्वायर्ड होगा। वर्ड कम्पैक्ट मीन्स डैट, कम्पैक्ट का मतलब है कि जो डाटा हमारा डाटाबेस में स्टोर है वो स्पेस जो है वो कम ऑक्यूपाई करेगा। कंप्यूटर के अंदर वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो ये है हमारे पास डाटाबेस की डेफिनेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं टेबल्स, क्योंकि हमें पता है कि डाटाबेस जो है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है डाटाबेस में। ठीक है, टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। तो टेबल्स का पर्पस क्या है? तो बेसिक पर्पस ऑफ अ टेबल इज़ टू स्टोर डाटा। इसका बेसिक पर्पस क्या है? इस डाटा को स्टोर करना है। और जो टेबल है वो रोज़ और कॉलम्स पर कंसिस्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास टेबल है, हम देख सकते हैं यहाँ पे 4 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, रोल नंबर, नेम एंड क्वालिफिकेशन, ये 3 कॉलम हैं और रोज़ मेरे पास क्या है? रोल नंबर 1 2 3। ठीक है, ये क्या है? मेरे पास रोज़ हैं। नेक्स्ट है मेरे पास रिकॉर्ड, रोज़ और रिकॉर्ड। रोज़ क्या है हमारे पास? हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द टेबल। ठीक है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स। इसमें क्या डाटा होता है? फील्ड्स के रिलेटेड डाटा। फील्ड्स इसको बोलते हैं, कॉलम्स को बोलते हैं, यानी कि कॉलम्स के रिलेटेड डाटा होगा। यानी कि अब मेरे पास रोल नंबर 2 है, उसका नेम क्या है? उमर, और उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? MSc। एग्जाम्पल में उन्होंने कहा है कि अबव टेबल हैज़ 3 रोज, ईच रो कंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ डिफरेंट पर्सन। ठीक है, 3 रोज थी और तीनों रो के अंदर डिफरेंट पर्सन का रिकॉर्ड स्टोर था। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है उसको हम रो बोलते हैं या रिकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सिंगल रो और रिकॉर्ड की एग्जांपल मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम्स और फील्ड। कॉलम्स क्या है? वर्टिकल पार्ट ऑफ द टेबल आर कॉल्ड कॉलम्स। ठीक है, अब हम देख सकते हैं ऑल वैल्यूज़ इन द अबव टेबल अंडर नेम फील्ड। नेम फील्ड के अंदर जितने भी हमारे पास जो डाटा है, वैल्यूज़ हैं, वो क्या हैं? एक कॉलम क्रिएट करती हैं। जैसे कि नेम के अंडर है अली, उमर और अब्दुल बासित, ये क्या है? एक कॉलम है। ठीक है, सिंगल कॉलम की एग्जांपल है। नेक्स्ट है एग्जांपल्स ऑफ डाटाबेसेस। डाटाबेस की सबसे पहली जो एग्जांपल है वो है फ़ोन डायरेक्टरी, जो मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि फ़ोन डायरेक्टरी स्टोर द फ़ोन नंबर्स ऑफ डिफरेंट पर्सनस। ठीक है, डिफरेंट पर्सनस का हम फ़ोन नंबर स्टोर करते हैं। सर्चिंग अ फ़ोन नंबर इज़ वेरी इजी एज ऑल फ़ोन नंबर्स आर स्टोर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। ठीक है, सर्च करना आसान होते हुए कि सारे के सारे नंबर्स क्या हैं? एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर हैं।
नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है लाइब्रेरी की। लाइब्रेरी में क्या है, डेटाबेस सिस्टम कैन बी यूज टू स्टोर द रिकॉर्ड्स ऑफ बुक्स, मेंबर्स ऑफ द लाइब्रेरी एंड रिकवरी ऑफ बुक्स etc। ठीक है, अब हमने एक लाइब्रेरी में बुक्स की डेटाबेस बनाई हुई है। ठीक है, उसमें क्या है, सारी बुक्स का रिकॉर्ड स्टोर है। ठीक है, मेंबर्स कितने हैं लाइब्रेरी में और रिकवरी ऑफ बुक क्या है। ठीक है, अब मैंने कोई भी बुक सर्च करनी है तो मैं डेटाबेस में उस बुक का नाम लिखूँगी और मैं ईजीली उस बुक को सर्च कर सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो इसकी एग्जांपल है वो है अकाउंट्स। अकाउंट्स में क्या है कि जो डेटाबेस है हम अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, उसमें जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनका डाटा और रिकॉर्ड स्टोर होता है। ठीक है, कॉलेज के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं क्लास के अंदर, आप सब जानते हैं। ठीक है, अब मैं अगर एक कॉलेज में स्टूडेंट की डेटाबेस क्रिएट करूँगी तो उसके अंदर क्या होगा, स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर होगा, उसकी फ़ी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होगा, एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन होगी और अदर डाटा ऑफ दी कॉलेज, जो कि कॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारा डाटा उस डाटाबेस में स्टोर होगा। इट कैन आल्सो स्टोर दी अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट। अब इस डाटाबेस में क्या होगा, स्टूडेंट की अटेंडेंस भी स्टोर होगी। ये हमारे पास 4 एग्जाम्पल हैं डाटाबेस की। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास DBMS, दैट इज़ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस क्या था, वो एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। ठीक है, और DBMS क्या है, DBMS क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक प्रोग्राम है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर यूज्ड टू क्रिएट एंड मेंटेन अ डाटाबेस। DBMS जो है वो एक प्रोग्राम है जो डाटाबेस को क्रिएट और मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि डाटाबेस खुद एक डेटाबेस में क्या है, डाटा का रिकॉर्ड स्टोर होता है। ठीक हो गया। अब DBMS जो है एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और ये हमें फॉलोइंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। सबसे पहले जो ये फैसिलिटी देता है वो क्या है, ये डिफ़ाइन करता है स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस। अब DBMS हमें बताएगा कि हमारे डाटाबेस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, उसके बाद ये हमें फैसिलिटी देता है कि डाटा को स्टोर किया जाएगा तो वो किस मीडियम में स्टोर किया जाएगा, और ठीक है, और डाटा DBMS उसको कंट्रोल कैसे करेगा उस मीडियम को। ठीक हो गया। थर्ड फैसिलिटी हमें दे रहा है कि हम डाटा को इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं एंड रिट्रीव भी कर सकते हैं। ठीक है, रिट्रीव का मतलब होता है हासिल करना, यानी कि अगर मैंने कोई डाटा सर्च करना है तो मैं उसका नाम इंटर करूँगी तो मैं उसको यहाँ से रिट्रीव कर सकती हूँ। ठीक है, ये 3 फैसिलिटीज़ जो हैं हमें डाटाबेस DBMS प्रोवाइड करता है। आज के लेक्चर में हमने जो देखा है डेफिनेशन ऑफ डाटाबेस, उसकी एग्जांपल्स देखी हैं और DBMS देखा है। ठीक है, आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। ठीक है, आपने इन लेक्चर को ज़रूर प्रिपेयर करना है। ठीक है, एक दफ़ा ज़रूर इसको पूरा देखना है। ठीक है, और इसको तैयार करना है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।